बहुत साल पहले का समय था। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक छोटा सा गांव था। नाम था रामपुरा। ये गांव हरियाली और नदियों से घिरा था। दिन में ये गांव बहुत सुंदर लगता, लेकिन रात में जैसे किसी अनदेखी परछाई की गिरफ्त में चला जाता। गांव के बीचों बीच बहती थी सोनगंगा नदी, पानी से लबालब भरी, लेकिन गहराई ऐसी कि एक बार कोई गिर गया तो उसकी जान पक्की गई। गांव के बुजुर्ग कहते थे, रात के बाद इस नदी के पास मत जाना, वहां डुबाने वाली चुड़ैल रहती है। लोगों ने कई बार सफेद कपड़ों वाली औरत को नदी किनारे देखा था। उसकी चीखें, उसकी हंसी और कई लाशों का मिलना सब डर की कहानी कहता था। कहानी शुरू होती है 30 साल पहले। रामपुरा में रूपा नाम की एक खूबसूरत और सीधी सादी लड़की रहती थी। उसकी शादी पास के गांव महेशपुर के अमीर जमींदार के बेटे धनराज से हुई। शादी के बाद रूपा का जीवन खुशहाल नहीं रहा। धनराज और उसके परिवार को दहेज की लालच थी। रूपा मायके से पैसे नहीं ला पाई तो ससुराल वाले उसे ताने देने लगे। एक रात लालच और क्रूरता के अंधेरे में ससुराल वालों ने उसे सोनगंगा नदी के पुल से नीचे फेंक दिया। रूपा ने चीखते चीखते कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मेरी मौत का बदला जरूर लूंगी। उसकी आत्मा वहीं बस गई और डुबाने वाली चुड़ैल बनकर लौट आई। रूपा की मौत के बाद पहला हादसा हुआ। धनराज और उसके परिवार के लोग नदी के पास गए और अगले दिन सबकी लाशें पानी में तैरती मिली। तब से लोग मानने लगे कि नदी में रूपा की आत्मा बसती है। रात के सन्नाटे में वह किसी डूबती औरत की तरह मदद मांगती। बचाओ, कोई तो बचा लो। और जो भी पास जाता वो उसके पैरों को पकड़कर पानी में खींच लेती। सालों तक गांव वालों ने रात में नदी की तरफ जाना बंद कर दिया। फिर भी हर साल 3-4 लोग उसकी भेंट चढ़ जाते। आखिरकार गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। नाम था भैरवनाथ। भैरवनाथ ने नदी किनारे पूजा की और कहा, यह आत्मा तभी शांत होगी जब इसका अधूरा बदला पूरा होगा। लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसका बदला क्या है। एक बार गांव के कुछ शरारती लड़कों ने हिम्मत दिखाई। आधी रात को वे नदी किनारे गए और बोतलें पीने लगे। अचानक नदी के बीचों बीच सफेद कपड़ों वाली औरत दिखी। उसके लंबे बाल, लाल आंखें और खून से सना चेहरा देखकर लड़के कांप गए। वो औरत बोली, मदद करो, मैं डूब रही हूँ। एक लड़का उसकी मदद करने पानी में कूदा और अगले ही पल उसकी चीखें गूंज उठी। बाकी लड़के भागे, लेकिन सुबह उस लड़के की लाश नदी में मिली। उसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। अब गांव में डर चरम पर था। भैरवनाथ तांत्रिक ने पूरी तैयारी की। रात को वह नदी किनारे गया, घंटियां, त्रिशूल और मंत्रों के साथ। आधी रात को चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आवाज गूंजी, मेरा बदला पूरा है, नहीं तो सब मरेंगे। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े। आग की लपटें उठी। चुड़ैल चिल्लाई, रोई, लेकिन अंत में उसने कहा, मेरा बदला पूरा करो, मेरे हत्यारों की आत्मा को यहाँ बुलाओ। तांत्रिक ने आत्माओं को बुलाया। रूपा ने उन आत्माओं को खींचकर पानी में डुबो दिया। उस रात के बाद नदी शांत हो गई। लोग सोचने लगे कि चुड़ैल चली गई, लेकिन कहते हैं आज भी अमावस्या की रात को नदी से औरत की हंसी सुनाई देती है। हा हा हा, बचाओ बचाओ। गांव वाले अब भी रात में नदी के पास नहीं जाते।